नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना सिटी न्यूज। मैं मोनिका भारती। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। फर्जी एसओजी बनकर की हजारों की ठगी। बरेली थाना बारादरी क्षेत्र सकलानी नगर के रहने वाले नईम कुरैशी उर्फ लाली पुत्र मोहम्मद दीन ने बताया, युवक के सगे भाई की हत्या दिनांक 5 मई 2018 को थाना बारादरी में फिरदौस खां उर्फ अंजुम नौसाद उर्फ बड़े के विरुद्ध मुकदमा दर्ज है। नौसाद दबंग किस्म का व्यक्ति है जो पुलिस के नाम पर फर्जी एसओजी बनकर दिनांक 21 फरवरी दिन को चौकी इंचार्ज बताकर सट्टे में बंद कराने की धमकी देकर फैजी 15 वर्षीय बच्चे के साथ 5,000 धमकाकर ऐंठ लिए, जबकि काकाटोला चौकी इंचार्ज ने युवक को ईमानदार व्यक्ति बताया। पुलिस की छवि को धूलिम कर रहे युवक के पास रिकॉर्डिंग भी है, जिसको लेकर पीड़ित युवक एसएसपी कार्यालय में शिकायती प्रार्थना पत्र लेकर न्याय की गुहार लगाई है। क्या नाम आपका? मेरा नाम फैजुल नबी खां है। ये हमारे मित्र हैं नईम कुरैशी साहब। इनके भाई का एक दलाल मुकबिल कह लीजिए, उसने और एक क्षेत्रीय पार्षद का पति था, मिलकर कुछ दिन पहले हत्या की थी। और ये लोग एक गिरोह चलाते हैं जो पुलिस के नाम पे उगाही करते हैं। अभी एक रिकॉर्डिंग जो है हमने माननीय श्री अंदर जो हमारे एसपी ट्रैफिक साहब बैठे हैं उनको एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया है और साथ में एक रिकॉर्डिंग भी दी है, जिसमें एक मुखबिर जो काकाटोला क्षेत्र चौकी का बताया जाता है वो पुलिस के अधिकारियों के नाम पे उगाही करता है। क्या नाम है मुखबिर? मुखबिर का नाम है नौशाद उर्फ बड़े। उसकी रिकॉर्डिंग उस पर है। हमने ये कहा है कि इसकी जांच करा दी जाए, ये रिकॉर्डिंग उसकी है या नहीं। ना तो इस बारे में चौकी के स्टाफ को पता है, ना हमारे चौकी के जो दरोगा जी है उन्हें बेचारों को कुछ पता है। वो बहुत सीधे और सज्जन आदमी है, निहायत ईमानदार आदमी है। उनकी छवि को और थाना पुलिस की छवि को, चौकी की पुलिस की छवि को ऐसे लोग दलाल टाइप के लोग धूमिल करते हैं। आज अधिकारियों से मिलकर इसमें जांच के लिए अधिकारियों ने लिखा है और बहुत जल्द अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि इन जैसों को इनके अंजाम तक पहुँचाया गया, जाँच करा के इन पर कार्रवाई की जाएगी। चोरी की 14 मोटरसाइकिल सहित 4 चोर गिरफ्तार। बहेड़ी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। ऑटो लिफ्टर गैंग के 4 आरोपियों को पकड़ा। पुलिस ने सातिर ऑटो लिफ्टर के पास से चोरी की 14 बाइक की हैं बरामद। गिरफ्तार सभी ऑटो लिफ्टर लंबे समय से दे रहे थे बाइक चोरी की वारदातों को अंजाम। थाना बहेड़ी के अंतर्गत 4 मोटरसाइकिल चोरों को पकड़ा गया है। इनके पास से 14 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं और एक अभियुक्त वो अभी फरार है, उसको भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। ये जो मोटरसाइकिल ने पिछले 1.5 से 2 साल के दौरान चोरी हुई थी, उसमें से 14 मोटरसाइकिलों को बरामद करके उनके जो ट्रेस किया जा रहा है कि वो कहाँ से चोरी हुई थी, और उसमें से कुछ का अभी पता भी चल चुका है। लगभग 6 मोटरसाइकिलों का ट्रेस करके पता चल चुका है। बाकी जो 8 बची हैं उनका शीघ्र ही पता करके उनके मालिकों को न्यायालय विधि सम्मत कार्रवाई करके उनके जो ओरिजिनल मालिक हैं उनको सुपुर्द किया जाएगा। सही, जो ऑटो लिफ्टर है अंतर्राज्यीय ऑटो लिफ्टर है या? हाँ, ये जनपद के अंदर से भोजीपुरा, बहेड़ी और इज्जतनगर की साइड से मोटरसाइकिलों को चोरी करते थे और इन घटनाओं को अंजाम दे थे। कुछ दिन पहले भी कुछ ऑटो लिफ्टर पकड़े गए थे, क्या उन्हीं के गैंग के हैं ये लोग? कुछ दिनों पहले जो मोटरसाइकिलें बरामद हुई थी वो एक अलग गैंग था। वो शहर के थानों से चोरी करते थे और ये देहात ग्रामीण थानों के जो भीड़भाड़ वाले इलाके हैं, जो कस्बे हैं, वहाँ से मोटरसाइकिलें चोरी करते थे। क्यों लोग पकड़े गए हैं सर? इनका कोई आपराधिक इतिहास? हाँ, इनका अभी आपराधिक इतिहास पता किया जा रहा है। इसमें से जो 4 लोग हैं इनका अभी आपराधिक इतिहास फिलहाल नहीं है, लेकिन इनका पता करके आपको बताया जाएगा। सर, किस तरीके से वारदात को अंजाम देते थे? कहाँ से बाइकों को चुराते थे? जहाँ पर भीड़भाड़ वाले स्थान है, कस्बे हैं, जहाँ मोटरसाइकिलें, जहाँ पे बैंक के बाहर जहाँ मोटरसाइकिलें खड़ी रहती हैं, जहाँ पे ग्राहक जाते हैं, वहाँ पर ये जाकर मोटरसाइकिल को खोलते थे और वहाँ से मोटरसाइकिल को चुरा लेते थे। सर, क्या आरटीओ ऑफिस की भी कुछ मिली वगैरह सामने आई है? फर्जी कागज बनाकर बेचना इस तरीके से? नहीं, ये मोटरसाइकिलें जो ग्रामीण क्षेत्र में ये इसको सेकेंड हैंड की तरह से बेच देते थे। चर्च पर जय श्री राम के नारे के विरोध में ईसाई समाज उतरा सड़कों पर। डीएम को सौंपा ज्ञापन। पिछले दिनों चर्च की दीवारों पर एबीपी के कुछ अज्ञात छात्राओं द्वारा जय श्री राम के नारे लिखे गए थे, जिसको लेकर ईसाई समाज में रोष व्याप्त है, जिसकी सूचना सभी लोगों ने पुलिस को दी, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई कार्यवाही न होने के कारण मंगलवार को ईसाई समाज इकट्ठा होकर कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां उन्होंने जिलाधिकारी से मांग की है कि ऐसे छात्रों को तुरंत गिरफ्तार करके कानूनी कार्यवाही करनी चाहिए। कलेक्ट्रेट आए ईसाई समाज के पदाधिकारियों ने बताया। मेरा नाम पास्टर आनंद मसीह। हाँ, किस मामले में? संयुक्त ईसाई महासंगठन का प्रेसिडेंट हूँ मैं। यहाँ बरेली में 16/2/2021 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता ठाकुर तोमर सिंह, अमन सिंह तोमर
और उनके साथियों के द्वारा चर्च की दीवारों पर जय श्री राम और ABP को ज्वाइन कीजिए, ये सारे नारे लिखे गए। सबसे पहले तो धार्मिक स्थलों पर हर किसी की अपनी कोटेशन होनी चाहिए। अगर गुरुद्वारा है तो अपनी कोटेशन लिखेंगे, मस्जिद के सामने मस्जिद की कोटेशन और मंदिर के सामने मंदिर की, चर्च के सामने चर्च की होनी चाहिए। तो इनको ये बात एक किस प्रकार के विद्यार्थी हैं और 15 दिन हो चुके हैं, प्रशासन ने इनके ऊपर मुकदमा भी दायर करा हुआ है। पहले प्रशासन पे इसकी शिकायत बिल्कुल इसके लिए मुकदमा दर्ज है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। अब आपका अगला फैसला क्या है? हम लोग DM साहब के पास जा रहे हैं याचिका देने शांतिपूर्ण तरीके से। इससे पहले और हम अधिकारी के पास गए थे, DM साहब के पास? उससे पहले अभी SP साहब के पास गए और भी पदाधिकारियों के पास में गए थे, लेकिन अभी कोई संतोषजनक कोई भी हमें आंसर नहीं मिला। कितने दिन हो गए आपको? 15 दिन हो चुके, 16/2/2021 से लेके आप आज देख लीजिए आज कौन सी तारीख है। 15 दिन में कोई कानूनी कार्रवाई? कोई कानूनी कार्रवाई नहीं है, जबकि एविडेंस प्रूफ सारे हमारे पास में है। आगे अधिकारी ये धार्मिक मैटर है, जब हमारी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाया जा रहा है, सारा ईसाई समाज इसके लिए बहुत दुखित है। अगर DM साहब के पास जाके भी आपकी कार्रवाई नहीं होती, अगला कदम क्या होगा? क्यों नहीं होगी? DM साहब पूरे शहर के प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको बात हमारी सुननी पड़ेगी। SSP कार्यालय में पत्रकारों ने संत को लगाया चूना। बरेली के सभी थाना क्षेत्रों में ठगी की सूचना आप लोगों ने सुनी होगी, लेकिन SSP कार्यालय में ठगी हो जाए तो यह बड़ी बात है। जी हां, आपको बताते चले 3 दिन पहले संत अपनी समस्या लेकर SSP कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने 3 पत्रकारों ने काम कराने के नाम पर 1000 रुपए ऐंठ लिए। जब उनका कार्य नहीं हुआ तो आज SSP कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने वहां मौजूद पत्रकारों को अपनी आपबीती बताते हुए कहा। महाराज क्या नाम है आपका? हमारा नाम श्री सुरेशानंद जी महाराज। किस अखाड़े से हैं? सन्यासी अखाड़े से। अच्छा, क्या मामला है? किस मामले में? ऐसा था, हम 10-15 दिन हो गए बेटा यहाँ आए थे, तो तीन लोग बैठे थे, मीडिया वाले पत्रकार साहब। तो वहाँ पर ये बातचीत हुई कि महाराज जी आपका पूर्व कौन से अखाड़े जुड़े हो। तो मैंने ये चीज़ इस स्पष्टीकरण किया इसका कि हम जो है सन्यासी हैं। और कहे कि इस समय तो बहुत बाबा अंदर हो रहे हैं, जेल जा रहे हैं, आसाराम है, रहीम है, चिन्मयानंद ये सब जा रहे हैं। तो इसलिए अगर पूरा हम आपका अगर अखाड़ा द्वारा अगर बना देंगे, पूरी रजिस्ट्री बना देंगे, तो इसीलिए आपका बहुत सम्मान होगा। कोई भी अधिकारी आपको वो नहीं करेगा टच, उस पर जो है मोहर लग जाएगी। तो इस कारण आपको हमसे सेवा करनी हुई। हम बोलो कि 1000 रुपये दे दो, आधार कार्ड की फ़ोटो कापी दे दो और 2 फ़ोटो दे दो, तो आपको जो है 1 तारीख तक तुम्हारा का कार्य सिद्ध हो जाएगा। तो हमने जब बीच में जो फ़ोन किया था तो किया था, अभी नहीं हुआ, कार्य सिद्ध नहीं हुआ। श्री महंत जो हैं अभी अर्ध कुंभ गए। अब श्री महंत जी आएंगे तब कार्य 1 तारीख को जरूर हो जाएगा। अब हमने बीच में जो फ़ोन लगाया तो स्विच ऑफ बोल रहा, तो स्विच ऑफ करते हम दुखी हो गए। इसीलिए हम कल पुनः यहाँ आए थे और इस कार्य को सिद्ध किया हमने, और हमको बहुत दुख हुआ कि बताइए वो लोग करते क्या नाम बताया आपने? अब एक तो बता रहा, तो वही बता रहा, बूढ़ा वही बता रहा था। भास्कर से हम आए, भास्कर हम थोड़ा बोलने में थोड़ा जीभ हमारी लग जाती। मीडिया वाले को बता रहा था, वो विनोद कुमार उसका नाम है। वो 3 लोग थे। अब उनके नाम नहीं पता। जो तो अपने आप को क्या पत्रकार बता रहा, क्या पत्रकार उनके हुलिया कैसे थे? एक तो ऐनक थोड़ा लगाया था, दाढ़ी तो थोड़ी थी, और एक वैसा था, तगड़ा था, और एक बूढ़ा था जो उसने पैसे लिए, जो बूढ़ा व्यक्ति उसने पैसे लिए। उसी का नाम विनोद है? हाँ, उसी का नाम विनोद है। और उसने ये भी कहा अगर कोई अगर तुमसे पूछता है तो उससे कहना मत कि हमको हमारा ये बन रहा है। पैसे जाके कहाँ दिए उन्होंने? रिठौरा जो चेयरमैन साहब हैं, तो उनके यहाँ बढ़िया आदमी है,
हैं बताओ उसके होटल में एक कार्य सिद्ध कर रहा है, उसको उसका क्या होगा बताइए। कल लोग हमसे शर्मिंदा होके हाँ। तो आपने उसकी शिकायत करी क्या साहब से? अभी तो सर नहीं की, अभी तो कल हम आए थे, कल बच्चों हाँ कर देंगे पैसे जी हाँ। और क्या भाई, जब संत समाज के पास कहाँ पर पैसा है? ये तो देखो अब आप लोगों के ऊपर हैं। अगर हम बरेली विकास प्राधिकरण की रामगंगा नगर आवासीय योजना में अवैध कब्जेदारों द्वारा कब्जा की गई भूमि को कब्जा मुक्त कराए जाने के संबंध में रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर 3 में प्रियदर्शनी विद्या मंदिर जूनियर हाई स्कूल को श्रीमती मधु गुप्ता प्रबंधक द्वारा प्राधिकरण की अर्जित भूमि लगभग 2500 वर्ग मीटर पर अवैध कब्जा कर स्कूल संचालित किया जा रहा था। इसी प्रकार सेक्टर 12 में राधा माधव पब्लिक स्कूल द्वारा प्राधिकरण की अर्जित भूमि क्षेत्रफल लगभग 5500 वर्ग मीटर घाटा संख्या 399 पर अवैध कब्जा कर ऑडिटोरियम एवं बस स्टैंड निर्माण कर लिया गया था, जिसको मौके पर ध्वस्त कर दिया गया तथा सेक्टर 8 में लगभग 1000 वर्ग मीटर भूमि पर अवैध कब्जा कर दुकानों व भवन का निर्माण किया गया था, इसे भी मौके पर ध्वस्त कर दिया गया। इसी प्रकार बरेली विकास प्राधिकरण की लगभग 9000 वर्ग मीटर भूमि कब्जा मुक्त कराई गई, जिसकी कीमत लगभग 35 करोड़ है। उक्त ध्वस्तीकरण के क्रियान्वयन के समय उपाध्यक्ष बरेली विकास प्राधिकरण बरेली, अधीक्षण अभियंता श्री राजीव दीक्षित एवं प्राधिकरण का स्टाफ तथा विथरी चैनपुर के पुलिस बल के सहयोग से शांतिपूर्ण कार्यवाही की गई। आज रामगंगा जो आवासीय योजना है बरेली विकास प्राधिकरण की, उसमें गाटा संख्या 399 जिसमें कि रकबा लगभग 5200 स्क्वायर मीटर था, जो राधा माधव पब्लिक स्कूल द्वारा कब्जाई गई थी, उसी को आज कब्जा मुक्त कराया गया है बरेली विकास प्राधिकरण की टीम द्वारा। अन्य प्राधिकरण पर जमीन पर जो भी भूमि पर कब्जे थे उनको भी मुक्त कराया है। लगभग 35 करोड़ की भूमि को आज कब्जा मुक्त कराया गया है। बरेली कॉलेज में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का धरना जारी, अभी तक नहीं हुई मांग पूरी। बरेली कॉलेज में पिछले 7 हफ्तों से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बरेली कॉलेज को विश्वविद्यालय की मांग करते आ रहे हैं, जिसको लगातार धरने पर बैठकर अपनी मांग पूरी कराने का अनुरोध कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। मंगलवार को धरने पर बैठे कर्मचारी नेता जितेंद्र मिश्रा ने कहा कि हम लोग जनहित में प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसे में सभी सामाजिक संगठन हम लोगों के साथ मिलकर एक आवाज में इस मांग को आगे बढ़ाए है। और बरेली कॉलेज को आप चाहते हैं कि ये विश्वविद्यालय बने, तो कृपा करके घर में मत बैठिए, हमारे साथ आइए, हमारे आंदोलन में शरीक होइए। अगर आप हमारे आंदोलन में शरीक नहीं हो पा रहे हैं तो कृपा करके जो जहां है सोशल मीडिया पे इस आंदोलन को आगे बढ़ाए, समर्थन करे, और अगर हो सके तो जिला अधिकारी को जा करके ज्ञापन दे और ये कहे कि इनके जन आंदोलन जो आंदोलन हम लोग कर रहे हैं, इस आंदोलन को सफलता मिले और ये दोनों मांगे पूरी हों, इसमें हमारा साथ दे। हम बहुत आभारी रहेंगे, हमारा संगठन आभारी रहेगा। हमारी ये डिमांड जो है बहुत जनहित में है, व्यापक जनहित में है। बरेली को बहुत फ़ायदा होगा, बरेली के आसपास के जनपदों को भी फ़ायदा होगा और विश्वविद्यालय बनना चाहिए। ये बरेली कॉलेज के सम्मान की लड़ाई है। आखिर 183 वर्ष एक गौरवमयी संस्था को ये सम्मान क्यों नहीं मिल रहा है? ये तो बरेली के सांसद महोदय जो केंद्रीय मंत्री भी हैं संतोष गंगवार जी, उनको सोचना चाहिए कि उन्होंने 2 बार वादा किया और अपना वादा नहीं निभाया, केवल एक पत्र खाना पूर्ति में कर देते हैं मुख्यमंत्री के लिए। ऐसा नहीं होता है साहिब। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं कम से कम अपने आंदोलन के दौरान 2-3 बार संतोष गंगवार जी को मिला हूं। उन्होंने एक बार प्रकाश जावड़ेकर जी को, जो मानव संसाधन मंत्री है केंद्र के, उनको लिखा पत्र, और एक बार अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा। मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर सांसद और विधायक ऐसा काम करेंगे कि किसी भी मामले में ढुलमुल रवैया अपनाएंगे तो जनता किन पे भरोसा करेगी? आखिर जनता ने आपको चुना है और बरेली कॉलेज जैसी संस्था, जिस संस्था में आपने रह करके पढ़ाई की है और आपने वादा किया है कि हम इसको विश्वविद्यालय बनाएंगे, तो मैं कहूँगा साहिब, ईमानदारी पूर्ण तरीके से आप जरा सोचिए, क्या आप वास्तव में अपने वादे को पूरा करने में क्या अक्षम है? मैं नहीं मानता हूं कि एक केंद्रीय मंत्री अक्षम हो। अगर वो चाहें, मुख्यमंत्री से कहें, भारत सरकार से कहें, तो ये मांग जरूर पूर्ण होगी, ऐसा मेरा भरोसा है। और मेरा आपके माध्यम से ये निवेदन है पुनः माननीय संतोष गंगवार जी से कि आप बरेली के वरिष्ठ मंत्री हैं भारत सरकार में, कृपा करके इस मांग को बरेली के जनहित में, बरेली की जनता के हित में आगे बढ़ाइए और जल्द से जल्द इस मांग को पूरी कराने में हमारी मदद करिए। हम सभी आभारी रहेंगे, बरेली की जनता आपकी आभारी रहेगी। और कॉलेज भी बंद करवाया,
क्रम से हमने आंदोलन की तमाम गतिविधियां अपनी जारी रखी हैं और 28 तारीख के लिए मिश्रा जी आमरण अनशन का घोषणा कर दिया। हमारे जो अध्यक्ष जी हैं वो आमरण अनशन पर बैठेंगे। आज आप लोगों को 57 दिन यहाँ पर हो चुका है, अभी तक उस पर आप पे कोई फर्क नजर आया यहाँ पर? नहीं, हमारे मांगों को लेके या अधिकारी सुनने को तैयार है? ना अभी तक कोई इस तरीके गूंगी बहरी सरकार इतनी जल्दी आवाज़ नहीं सुनती। किसान आंदोलन इससे बहुत ज़बरदस्त है और पूरा देश में व्याप्त है, उनकी आवाज़ें नहीं सुन रहे हैं। हम लोगों तो एक कोने में बहुत छोटे से हैं, लेकिन मांग हमारी भी उतनी ही जायज़ है जितनी किसान लोगों की है। ये बरेली की शान की बात है, बरेली कॉलेज की शान की सम्मान की बात है। इसमें हम सब लोग धरना दे रहे हैं। पूरी बरेली कॉलेज के जन प्रतिनिधि जो भी हैं वो गूंगे बहरे हो गए हैं। उन्होंने यहाँ के बरेली कॉलेज को कैश तो किया, बरेली की जनता को कैश किया, लेकिन बरेली कॉलेज के भविष्य के बारे में, बरेली कॉलेज के आन मान शान के बारे में कतई नहीं सोच रहे हैं। ये बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही खेद की बात है। यहाँ के जनप्रतिनिधि जितने भी हैं ये सब गूंगे बहरे हैं। ये सब सरकार से की तरफ ही ढुलमुल रवैया है इनका। आज 57 दिन हो चुका है, कल आपका दूसरा दिन आ जाएगा। आपने आगे के लिए क्या पहले अध्यक्ष जी बोला लाइव चल रही है, आगे क्या सोच कर? हमने सोच के ये रखा है कि जो भी कुछ होगा इस दरी पे होगा और उम्मीद के साथ हम अपने यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ बैठने से आपको पूरा नहीं हो जाएगा तो आप कहाँ पर जाएंगे रैली निकालने अपनी? हम जहाँ तक है कलेक्ट्रेट पे भी बैठेंगे, गांधी मूर्ति के नीचे भी बैठेंगे और ऐसी शांतिपूर्वक हम चलाएंगे जब ये देखेंगे कि सरकार कितनी गूंगी बहरी बनी बैठी रहेगी। क्या नाम है भैया आपका? जितेंद्र मिश्रा। क्या परेशानी है? कोई समस्या का हल नहीं निकला? 57 दिन आपको आंदोलन में हो चुका है, 2 से 3 आंदोलन करता। कोई कॉलेज आपने एक दिन के लिए बंद करके रखा था, उसके बाद आपने कॉलेज बंद नहीं किया, ना विद्यार्थी की पढ़ाई में नुकसान हुआ, ना किसी की पढ़ाई में नुकसान, फिर भी आपकी मांग को पूरा नहीं किया। 57 दिन हो गए हैं हमारे आंदोलन को और हम लगातार आंदोलित हैं और पूरी बरेली की जनता आपके माध्यम से देख रही होगी हमारे आंदोलन को। बहुत शांतिपूर्ण हमारा आंदोलन है। बच्चों की पढ़ाई भी हम बाधित नहीं करना चाहते, हमने पहले भी कहा और फिर कह रहे हैं, क्योंकि हमारा लगातार विद्यार्थियों से जुड़ाव है और हमारा बेसिक काम भी विद्यार्थियों के लिए है। और मैं अपनी अपील में छात्रों से भी ये अपील करना चाहता हूँ, जहाँ तक के बरेली के छात्र मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, कृपया करके हमारे इस आंदोलन को साथ दीजिए, हमारे साथ आइए। और तमाम सामाजिक संगठनों से भी मैं अपील करना चाहता हूँ। आपने बरेली शहर के इस बड़े मुद्दे को लगातार अखबारों में पढ़ा होगा। एक दिन के लिए हमने बरेली कॉलेज बंद किया है। अगर आपके अंदर जरा भी संवेदनशीलता है और बरेली कॉलेज को आप चाहते हैं कि ये विश्वविद्यालय बने, तो कृपा करके घर में मत बैठिए, हमारे साथ आइए, हमारे आंदोलन में शरीक होइए। अगर आप हमारे आंदोलन में शरीक नहीं हो पा रहे हैं तो कृपा करके जो जहां है सोशल मीडिया पे इस आंदोलन को आगे बढ़ाए, समर्थन करे और अगर हो सके तो जिला अधिकारी को जाकर के ज्ञापन दे। मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत आज ग्राम पुनरापुर में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। बरेली 2 मार्च मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत आज उप निदेशक महिला कल्याण जिला प्रवेशन अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में सुश्री संध्या जायसवाल बाल संरक्षण अधिकारी के द्वारा तहसील सदर बरेली में रिंकी सैनी जिला समन्वयक के द्वारा कंप्यूटर कोचिंग में मिशन शक्ति व बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एवं कन्या सुमंगला योजना के कैलेंडर वितरित कर प्रचार प्रसार एवं 181 महिला हेल्पलाइन नंबर 1090, वुमेन पावर लाइन 1098, चाइल्ड हेल्पलाइन 112, आपात सेवाएं आदि हेल्पलाइन नंबर दहेज से पीड़ित बालिकाओं एवं महिलाओं के प्रति हिंसा अपराध करने वालों की पहचान उजागर करने एवं महिलाओं व बच्चों की तस्करी तथा बलपूर्वक भिक्षावृत्ति एवं बाल श्रम के विषय में जानकारी, घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं पॉक्सो कार्यस्थल पर महिला के साथ लैंगिक उत्पीड़न PCPNDT अधिनियम की जानकारी दी गई। मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत स्वैच्छिक संगठन के द्वारा ग्राम पुनरापुर में जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें महिलाओं को मिशन शक्ति अभियान से संबंधित हस्त निर्मित पोस्टर दिए गए तथा निरीक्षण महिलाओं को निःशुल्क रबड़ पेंसिल कॉपी आदि वितरित कर नाम लिखना सिखाया गया एवं महिलाओं व बच्चों को मिशन शक्ति व बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कन्या सुमंगला योजना का प्रचार प्रसार किया गया।